डॉक्टर उम्मी कुलसूम, प्रवक्ता तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब विभाग, राजकीय तकमील तिब कॉलेज लखनऊ से आभार व्यक्त करती हूँ हमारे मिशन निदेशक डॉक्टर राजकमल यादव जी, यूनानी निदेशक डॉक्टर मोहम्मद सिकंदर हयात सिद्दीकी साहब को, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसा मंच प्रदान किया जिसमें हम अपनी बातें जनता तक पहुँचा सकें। और सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ आज के आयुष संवाद में और उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ कि हमारे राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हो चुका है। आप लोग इससे लाभ उठाएं। ये जो राष्ट्रीय पोषण माह है सितंबर माह में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि सन 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त किया जा सके। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हम और आप मिलकर एक ही दिशा में कार्यरत होंगे। आज के आयुष संवाद का हमारा जो विषय है वो है वृद्धावस्था में होने वाले रोग और उनके निवारण के उपाय, जिसे कि यूनानी में तदाबीर मशाइख कहा जाता है। मशाइख का मतलब होता है बूढ़े लोग और तदाबीर का मतलब है रेजीम्स, यानी ऐसे हम क्या काम करें कि बूढ़े लोगों में जो भी बीमारियां हो रही हैं उनसे बचा जा सके, और अगर वो पैदा हो गई हैं या बीमारियां उनके अंदर हो गई हैं तो उनसे कैसे उनका निवारण किया जाए। सबसे पहले बात आती है वृद्धावस्था की। तो वृद्धावस्था एक धीरे धीरे आने वाली स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी तरह के परिवर्तन होने लगते हैं, यानी कि ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है। अब बात आती है कि वृद्धावस्था है क्या। कब हम कहेंगे कि कोई इंसान वृद्ध हो चुका है या बूढ़ा है, तो ऐसी कोई सेट डेफिनेशन नहीं है हमारे पास कि जिसको हम अप्लाई करके कह सके कि आप बूढ़े हो गए हो या आप नहीं हो। लेकिन इंडिया में 60 इयर्स और इससे ऊपर के लोगों को इस कैटेगरी में रखा जाता है। सन 2010 के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 8% लोग, टोटल पॉपुलेशन का 8% जो है वो वृद्ध थे, जो कि सन 2050 में बढ़कर 19% हो जाएंगे, ऐसा कि अनुमान लगाया गया। वृद्धावस्था में जैसे कि मैंने बताया कि एक बहुआयामी प्रक्रिया है, इसमें हर तरह के चेंजेस या परिवर्तन होने लगते हैं। तो इनको हम तभी दूर कर सकते हैं, यानी कि हम अपने वृद्धावस्था को इस तरह व्यतीत करें ताकि खुशहाल वृद्ध रहें। बीमारियां तो लाक होंगी, यानी कि जो परिवर्तन है वो तो होने ही होने, जैसे कि कहा स्वाभाविक और प्राकृतिक है, ये तो होंगे ही, लेकिन इनको इस तरह से लें हम या ऐसी हैबिट्स या अपनी दिनचर्या में ऐसे बदलाव करें ताकि जो विकार पैदा हो रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा वो हमारे सेहत पर, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर ना डालें। तो सबसे पहले अगर हम ये बताएं कि कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, बूढ़े होने के साथ बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो उम्र के बढ़ने के साथ साथ होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो क्रोनिक डिजीजेज हैं, कुछ ऐसे हैं जो मानसिक विकार भी डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, ये भी एक आँख की बीमारी है, एम्फाइसेमा फेफड़ों की बीमारी है, ऑस्टियोपोरोसिस और लॉस ऑफ स्पेशल सेंसेस, बहरापन, ये सारी ऐसी बीमारियां हैं। इसके अलावा और भी बीमारियां हैं जिन पर रिसर्च चल रही है, लेकिन ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम कहते हैं कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ ये बीमारी पैदा हो जाती है। साथ ही बहुत सारी क्रोनिक डिजीजेस हैं। सबसे पहले बात करें तो हम जो भी हमारा सीवीएस है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ओल्ड एज के बढ़ने के साथ साथ हाइपरटेंशन, स्ट्रोक वगैरह पैदा हो जाते हैं। कैंसर, कहा जाता है कि 40 इयर्स के बाद कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और प्रोस्टेट कैंसर के चांस जो होते हैं वो 65 इयर्स के बाद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस, 75% जो केसेस हैं डायबिटीज़ के वो 50 इयर्स के बाद पाए जाते हैं।
इसके अलावा बूढ़े लोगों में एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ये एक्सीडेंट्स घर के बाहर नहीं होते क्योंकि उनका सोशल रिलेशनशिप एक हिसाब से ख़त्म हो जाता है, वो थोड़ा कम बाहर निकलते हैं हर काम के लिए, कि रिटायरमेंट की एज भी लगभग वही होती है। तो एक्सीडेंट के चांस जो होते हैं इनके घर के अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकी बोन्स होती हैं वो फ्रजाइल हो जाती हैं। जब सबसे ज़्यादा ओल्ड एज में नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर कॉमन है। इसके अलावा फेफड़ों की और बीमारियां जैसे कि ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियाल्टिस, एस्थमा भी हो जाता है। मूत्र तंत्र की बीमारियां जैसे कि बार बार पेशाब करने जाने में परेशानी होने लगती है, जिसे कहते हैं डिस्यूरिया। फ्रीक्वेंट मिक्सुरेशन या अर्जेंसी हो जाती है, बार बार पेशाब लगती है, जल्दी जल्दी पेशाब लगती है। और मेल्स में बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। मेंटल चेंजेस भी हो जाते हैं। मेंटल चेंजेस क्यों होते हैं? एक तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, इरिटेबल हो जाते हैं बूढ़े लोग। ऐसा क्यों होता है? एक तो बीमार रहते हैं, इस वजह से इरिटेबिलिटी हो जाती है। दूसरा क्या है कि आ, आर्थिक तौर पर वो स्ट्रांग नहीं होते, उन्हें अपने बच्चों पर या फैमिली मेम्बर्स पर डिपेंड होना पड़ता है, और जो उनकी बीमारी है उसकी वजह से परेशान रहते हैं, या अपने जो भी लव वंस होते हैं उनके साथ के लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सारी ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, भूलने लगते हैं चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर उनको डिप्रेस कर देती है। इवन इतना डिप्रेशन लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो कभी कभी सुसाइड तक कर लेते हैं। तो अब इनके निवारण के लिए हम एक वृद्धावस्था को, या किसी भी अवस्था की बात अगर हम करें, यहाँ पर चूंकि मैं वृद्धावस्था की बात कर रही हूँ, तो किसी भी अवस्था को या जैसे कि वृद्धावस्था को ही ले लें, बेहतर तरीके से व्यतीत करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें मालूम हो कि उसके अंदर कौन कौन से रोग हो जाते हैं या कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, और उनको कैसे निवारण किया जाए, कैसे छुटकारा पाया जाए। तो जहाँ पे हम बात करते हैं जीरियाट्रिक्स यानी केयर ऑफ एज्ड, तो ये रिलेटेड होती है प्रिवेंशन से, यानी कि निवारण से। हमें ऐसी हैबिट्स, ऐसी आदतें, ऐसी दिनचर्या शुरू से ही अपनी रोजमर्रा के कामों में अपनाना चाहिए, या ऐसी दिनचर्या अपनानी चाहिए जो कि ऐसा ना हो कि ओल्ड एज में जाकर ही हम ये काम करेंगे, अच्छी आदतें अपने अंदर डेवलप करेंगे, नहीं, बल्कि हमें शुरू से इस पे काम करना है ताकि हम अपनी वृद्धावस्था को एक बहुत ही हेल्दी तरीके से व्यतीत कर सकें। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब डाइट अच्छी होनी चाहिए, अच्छी का मतलब बहुत ज़्यादा लवाजमात या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स नहीं है, या बहुत ज़्यादा खाना खाना नहीं है, बल्कि ऐसा खाना खाना जो कि बैलेंस्ड हो। क्योंकि बूढ़े लोगों में पाचन शक्ति कम हो जाती है, इसलिए उन्हें ऐसा कहा जाता है, या उनके लिए जो सुटेबल डाइट होती है वो बहुत ही लाइट डाइट होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, और इजीली डाइजेस्टिबल होनी चाहिए, आसानी से हजम हो सके। जैसे कि उन्हें अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, करमकल्ला, ये सब चीज़ें शामिल करनी चाहिए। फ्रूट्स में है जैसे अंगूर, संतरा, आलू बुखारा। ड्राई फ्रूट्स में अखरोट, बादाम, खजूर, इंजीर, मुनक्का, इन सब का सेवन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ों से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा मसालों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई इंसान नई डाइट को अपने अंदर शामिल ना करे, जैसे कि वो लहसुन और प्याज खाने का आदी नहीं है, और वो अचानक से ओल्ड एज में जाकर लहसुन और प्याज और अदरक का सेवन करने लगे कि ये फायदेमंद होता है, तो हो सकता है उसको वो चीज़ हजम ना हो सके, उसके लिए फायदे की वजह नुकसानदेह हो जाए। तो हमारे यूनानी अतिब्बा ने ऐसा कहा है कि जो लोग लहसुन, प्याज और अदरक खाने के आदी हैं, उन्हें अपनी डाइट में इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। दूध का उपयोग करना चाहिए, ऐसे ही लोग करें जो उन्हें हजम कर सकते हैं। दूध में सबसे बेहतर दूध बकरी का दूध बताया है।
इसके अलावा बहुत सारी पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना चाहिए। ओल्ड एज में क्या होता है कि लोग पानी नहीं पीते हैं। क्यों नहीं पीते हैं? एक तो उनको घुटनों में दर्द रहता है, आर्थराइटिस है, गाउट है, गठिया है, यानी कि तो वो क्या होता है कि इस वजह से पानी नहीं पीते कि उन्हें बार बार वॉशरूम के लिए जाना पड़ेगा, पेशाब करने के लिए जाना पड़ेगा, जो कि उनके लिए पेनफुल कंडीशन होती है। और साथ ही बूढ़ी अवस्था में यानी वृद्धावस्था में सेंस भी कम हो जाता है, यानी उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उन्हें प्यास लग रही है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन हमें मालूम है कि फिर भी हमें पानी पीना है। ज़्यादातर रात के समय पानी और ऐसी लिक्विड वाली चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा कम कर देना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि रात में बार बार उठकर पेशाब करने के लिए जाना पड़े, जो कि उनके लिए प्रॉब्लम होगी। और नींद, ईरानी अतिब्बा ने कहा कि नींद को या आराम वृद्धावस्था में जवानों के कंपैरिजन में या मुकाबले में ज़्यादा करना चाहिए। उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ज़्यादा आराम करें। हल्के दर्जे की मालिश बूढ़े लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। एक्सरसाइज या व्यायाम, इसको भी अपनी डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। इससे क्या होता है कि सिर्फ बीमारियां ही दूर नहीं होती, बल्कि नींद अच्छी आती है, कब्ज नहीं रहता और सोशल रिलेशनशिप मेंटेन होती है। जैसे कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे या कहीं जिम जा रहे हैं तो आसपास के लोग आपको मिलेंगे। क्योंकि इसमें अकेलापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मैंने बताया जैसे कि मेंटल चेंजेस हैं, उसमें बूढ़ा हो जाता है तो वो उसे अकेलापन भी बहुत ज़्यादा फील होने लगता है। तो उससे क्या होगा, सोशल इंटरेक्शन अच्छा होगा, तो उसके लिए ये एक पॉजिटिव चीज़ है, यानी कि वो खुश रहेगा, ये उसके स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव डालेगा। हमारी यूनानी अतिब्बा ने बताया कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो डिजीजेज एक्सरसाइज करने से सही हो जाती हैं, जैसे कि वर्टिगो है, जिसमें कि चक्कर आना। इसमें इन्होंने बताया कि लोअर बॉडी की एक्सरसाइज फायदेमंद होती है। इसमें झुकने वाला काम या सर को झुकाने वाला ऐसी तरह की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ये सारी रेजीम्स के अलावा हमारे यूनानी अतिबा ने कुछ यूनानी फॉर्मुलेशंस यानी मुरक्कबात का जिक्र किया है कि जिनका इस्तेमाल करने से जो भी ये परिवर्तन है उनको, उनका जो इफेक्ट आ रहा है उसका इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव ना पड़े, जैसे कि जवारिश जालनूस, माजून फलासफा, खमीरा अब्रेशम, खमीरा मरवरी, शरबत फौलाद, इन सब का इस्तेमाल करने से जो भी हमारे बदन में जो तब्दीली है, यानी कि जो थकान है, लिथार्जी की कंडीशन है, बेख्वाबी है, कब्ज है, इन सब से बचा जा सकता है। इसके अलावा इत्रिफल सगीर है, मुरब्बा जंजीबील है, इन सब के इस्तेमाल करने से एजिंग को, यानी कि जो ये उम्र बढ़ रही है, इसके प्रोसेस को, ये जो इसमें परिवर्तन हो रहे हैं उसको डिले किया जा सकता है। अगर किसी तरह की कोई बीमारी हो गई है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। किसी भी दवाओं को बिना किसी कंसल्टेशन के मत लें, क्योंकि डोज, सही मात्रा में जो उसकी डोज है वो जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि घुटनों में दर्द है या जोड़ों में दर्द है तो उसके लिए रोगन बाबूना है, रोगन बादाम है, इन सब का उपयोग कर सकते हैं। कैटरैक्ट के केस में बताया जाता है कि कुंदर को जलाकर उसका काजल आँख में लगाएं, तो ये बेहतर है। तो हमारे जो पूरा आज का जो चर्चा का विषय रहा है, इसका जो एंड है वो ये है कि हम अपने जीवन को वृद्धावस्था में भी बहुत ही बेहतर तरीके से व्यतीत कर सकें। जैसे कि एक कोट है कि हमारी जो लाइफ है उसमें ईयर्स को ऐड करना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, यानी जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम बहुत लंबी जीवन की कामना करें, बल्कि लाइफ ऐड करना ईयर्स में, यानी कि जितना भी हम जी रहे हैं उसको बहुत ही हेल्दी तरीके से जिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।